प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु, आपके वचन हमारे जीवन में आशीष को लेकर आए, आपके वचन हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आए। आपके वचन को समझने के लिए एक समझ हमारे अंदर दीजिए प्रभु, एक समझ हमारे अंदर आ जाए और आपके वचन को हम समझें और उस पर चलें और आपकी आशीष को पाने के लिए अनुग्रह करिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। इन दिनों में हम ये देख रहे हैं शैतान के काम और उसके अवसर ना देना। हालेलुया। 2 हफ्ते से हम इन बातों को ऊपर मनन कर रहे हैं। शैतान के काम और उसे अवसर नहीं देना। पहली बात हमने जो देखे थे, शैतान के काम क्या है, शैतान के काम क्या है करके इसके बारे में हमने मनन किए थे। दूसरी बात, हम शैतान को अवसर कैसे देते हैं, ये पिछले हफ्ते हमने इसके बारे में भी हमने मनन किए थे। आज हम देखेंगे शैतान पर विजय कैसे पाए। हालेलुया। शैतान पर हम विजय कैसे पाए, शैतान हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है करके 2 हफ्ते से हमने मनन किए थे। शैतान के ऊपर, उनके काम के ऊपर हमको विजय पाना आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें अधिकार दिया है शैतान के ऊपर। वचन में लिखा है, सांप और बिच्छियों को रौंदने के अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है करके वचन में लिखा है। शैतान के ऊपर परमेश्वर हमें अधिकार दिया है। यीशु मसीह क्रूस पर शैतान को हरा दिया है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर शैतान को हरा दिया है और उन शैतान के ऊपर हमको भी अधिकार दिया है, हम भी उनको क्या करें? हराएं। अपने जीवन में शैतान के कोई भी काम नहीं रहना है। शैतान हमारे जीवन में काम करने के लिए आएंगे। शैतान के लिए हमको अवसर नहीं देना है, शैतान के लिए हम जगह नहीं देना है। शैतान के कामों को जानते हुए उससे हमको हराना है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो विजयी पाएंगे उनको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। किससे विजय पाएंगे? शैतान और उसके कामों के ऊपर जो विजय पाएंगे उनको परमेश्वर जीवन का मुकुट देंगे। हालेलुया। इसलिए हमको शैतान को हराना है, शैतान के ऊपर, उनके कामों के ऊपर हमको विजय पाना है। आमीन। हालेलुया। इसके बारे में आज थोड़े से मनन करेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती के पुस्तक 4वां अध्याय और 10वां वचन को पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जाओ, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया।
पिछले हफ्ते हमने ये देखे थे, यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा लिया है। शैतान ने परीक्षा लिया है और परीक्षा लेने के बाद यीशु मसीह शैतान को हराया। यीशु मसीह शैतान को हराया। कैसे हराया करके हमने कई बातों को हमने देखे थे। आज ये 10वें वचन में हम देख रहे हैं, यीशु मसीह शैतान को ऐसे हराया है। परमेश्वर ये वचन के ऊपर वचन को बोलकर उनको हराया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से उनको हराया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन बहुत ही सामर्थी है। आमीन। परमेश्वर के वचन बहुत ही सामर्थी है। जब शैतान हमारे जीवन में काम करता है, हमें गिराएंगे, पाप में गिराने के लिए कोशिश करेंगे, परीक्षा में गिराने के लिए कोशिश करेंगे, हम वचन से उनको हराएंगे। आमीन। वचन हमको अगर मालूम होता तब वचन से हम हरा पाएंगे। अगर वचन हमको नहीं मालूम तो कैसे उन्हें हराएंगे? हालेलुया। इसलिए वचन हमको मालूम होना बहुत ही जरूरी है। वचन को पढ़ना, वचन को समझना, वचन को याद करना बहुत जरूरी है। अगर वचन नहीं मालूम तो शैतान बहुत ही आसानी से हमें गिरा सकता है। बहुत ही आसानी से हमें वो भरमाया सकता है, धोखा दे सकता है। वचन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन अगर नहीं मालूम, कोई भी कुछ भी बोलेंगे, हम उसके ऊपर भरोसा करेंगे, उसके ऊपर भरोसा करेंगे, किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेंगे। कोई भी कुछ भी बोलेगा हम भरोसा कर लेंगे। अगर हमको वचन नहीं मालूम, बहुत ही जल्दी से शैतान हमें प्रभु से दूर कर सकता है। वचन अगर हमको मालूम होता है तो हमको ये समझ में आता है बोलने वाले सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हमें भरमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं करके हमारे अंदर एक समझ आ जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन के नॉलेज हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह को शैतान आकर परीक्षा लिया है, एक एक बार परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन को बोलकर उनको हराया। आमीन। यीशु ने लिखा हुआ वचन से शैतान को उत्तर दिया और हार गया। आमीन। लिखा हुआ वचन को बोला है। आमीन। शैतान ने बोला है ये पत्थर को रोटी बनाइए और अपने भूख मिटाइए। यीशु मसीह ने बोला है केवल रोटी से ही नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ एक एक वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। शैतान ने बोला है यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो ऊपर से नीचे कूद के दिखाइए, वो अपने स्वर्गीय दूत को बेचकर आपको बचाएंगे। प्रभु ने बोला, यीशु मसीह ने बोला है तुम्हारे परमेश्वर को परीक्षा ना कर करके लिखा है।
आमीन, हालेलुया। शैतान ने बोला मुझे दंडवत करो, ये सारे राष्ट्र मैं तुम्हारे दे दूंगा। यीशु मसीह ने बोला कि केवल परमेश्वर को आराधना कर और उपवास ना कर करके लिखा है करके बोला है। आमीन, हालेलुया। हर बार यीशु मसीह वचन को बोलकर, वचन को इंडिमेट कर कर ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, प्रभु ने ऐसे बोला है करके ही उनको जवाब दिया है। वो अपने दिमाग से, अपने नॉलेज से उन्होंने उनको जवाब नहीं दिया है। आमीन। हम अपने बल से, अपने नॉलेज से शैतान को हरा नहीं सकते हैं। अपने बल से शैतान को हरा नहीं सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहले इस बातों को हमको समझना है। हम अपने बात में, अपने नॉलेज में, अपने बल से शैतान को अगर सामना करने के लिए कोशिश करेंगे, शैतान को हराने के लिए कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नुकसान आएगी। शैतान को अगर सामना करना है तो परमेश्वर के बल से, परमेश्वर के वचन से हमको उन्हें सामना करना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। आप रोज रोज आप बाइबल को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है, वचन को मनन करना है, वचन को अपने मन में बिठाना है। आमीन। इसलिए वचन को इतना बताया जा रहे हैं, इतना समझाया जा रहे हैं कि वचन हमारे दिल में बैठ जाए, वचन हमारे मन में बैठ जाए। आमीन, हालेलुया। वचन से हमारे दिल भरना आवश्यकता है। वचन के नॉलेज से हमारे दिमाग भरना आवश्यकता है। वचन पर चलना आवश्यकता है। वचन पर ध्यान देना आवश्यकता है। बार बार वचन को सुनना आवश्यकता है। इस दुनिया में बहुत सी आवाज आती है, बहुत से बातों को सुनते हैं, बहुत हम सुनते हैं, बहुत बातें करते हैं। जितने सुन रहे, जितने बातें कर रहे हैं, ये सब हमारे मन में, हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। जो बात करते हैं, जो सुनते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। अगर हम वचन को नहीं सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दुनिया के ऊपर हम बात कर रहे हैं, दुनिया के चारों ही बातों को ही हम ज्यादा सुनते रह रहे हैं, वही हमारे मन में रहेगी, वही हमारे दिमाग में रहेगी। अगर शैतान हमसे परीक्षा लेगा, शैतान हमारे विरोध में कुछ करेंगे, उससे हराने के लिए हम अपने शरीर में ही कोशिश करना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके मन में वचन नहीं है, आपके दिमाग में वचन नहीं है, वचन पर आपका ध्यान नहीं है, तो आपके बल से, आपके शारीरिक बल से ही आप क्या करेंगे? उसको सामना करने के लिए कोशिश करेंगे। यदि आप रोज वचन को पढ़ने वाले हैं, हर रोज वचन को मनन करने वाले हैं, वचन पर ध्यान देने वाले हैं, वचन पर चलने वाले हैं, तो आपके मन में वचन रहेगी, आपके दिमाग में भी वचन रहेगी। जब शैतान हमें परीक्षा लेगा, तब ये वचन से ही हम उनको सामना करेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन को पढ़िए, वचन को मनन करिए, वचन को सुनिए करके हम बार बार हम आपको कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमको
ये बाइबल के वचन को हमको लिख कर दिया है। इसको पढ़ो, इसको समझो। आमीन। वचन में सामर्थ्य है, वचन में सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। जब यीशु मसीह वचन को बोला, ऐसा लिखा है, शैतान कुछ भी नहीं बोला है। आमीन। शैतान उसके ऊपर बातें नहीं किया है, उसको पलटकर और जवाब नहीं दिया है। 3 बार कोशिश किया, तीनों बार प्रभु ने वचन को ही बोला। उसके बाद वहां पर लिखा है वो वहां से निकल गया, वहां से वो भाग गया, वहां से वो निकल गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वचन पर चलने वाले लोग, शैतान उनसे डरेंगे। आमीन। वचन पर चलने वाले लोगों के जीवन पवित्र होती जाती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप वचन को सुनते 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 वचन पर चलने के लिए अपने जीवन को आप समर्पण करते रहेंगे, आपके जीवन पवित्र 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 होते ही जाएगा। हालेलुया। वहां पर शैतान के कोई जगह नहीं, कोई अवसर नहीं रहेगी, कोई जगह नहीं रहेगी, कोई अवसर नहीं रहेगी। जो लोग वचन पर ध्यान नहीं देते, वचन के नॉलेज नहीं है, अपने मन से चलते हैं, वो उन्हीं लोगों के जीवन में ज्यादा परीक्षा आते हैं, उन्हीं लोग ज्यादा पाप में गिरते हैं, उन्हीं लोग शैतान के बहकाव में आ जाते हैं। हालेलुया। हर एक सिचुएशन से हम बाहर आने के लिए वचन हमको मदद करेगा। हमारे परेशानी कुछ भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, हर परेशानी से हम बाहर आने के लिए परमेश्वर के वचन हमको मदद करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी परिस्थिति हमें प्रभु से दूर नहीं कर सकते हैं। कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना हो, वो हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना से दूर नहीं कर सकते हैं, संगति से दूर नहीं कर सकते हैं। हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ खड़े होने के लिए वचन हमें हिम्मत देती है, क्योंकि वचन के अंदर सामर्थ्य भरा रहता है। आमीन। हालेलुया। वचन के अंदर सामर्थ्य भरा हुआ है। उन सामर्थ्य वचन को पढ़ेंगे, उसके मनन करेंगे, उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे, हमारे अंदर उस परिस्थिति में प्रभु के साथ खड़े होने के एक बहुत बड़ी सामर्थ्य हमको मिल जाती है। आमीन। हालेलुया। शैतान के ये मतलब ये शैतान ऐसे काम करेगा, हमारे परिस्थितियों को हमारे सामने लाएंगे, परेशानियों को सामने लाएंगे। बार बार आप अपने परेशानियों के ऊपर ही सोचने के लिए देंगे। बार बार आपके सामने आपके परिस्थिति, आपके परेशानियों को लाकर इसी के बारे में सोचते रहो। जितने आप अपने परिस्थिति के ऊपर सोचते रहेंगे, उतने उसमें डूबेंगे, उतने चिंता आपके मन में भर जाएगी। शैतान को ये चाहिए, शैतान आपके जीवन में काम करने के लिए उनको ये चाहिए चिंता। जो मन चिंता से भरा हुआ है, वहां पर वो कार्य करने के लिए आसान हो जाती है। इसलिए कभी भी हमारे मन को चिंता में पड़ने नहीं देना है। आमीन। हालेलुया। वचन को पढ़ना है, वचन के ऊपर हम मनन करना है, वचन के ऊपर विश्वास करना है, वचन को अंगीकार करना है, वचन के सामर्थ्य और बल से हम खड़े रहना है। इसलिए प्रभु ने बोला है, वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, वचन से हम जीवित रह सकेंगे। एक और वचन को पढ़ेंगे, इफिसी के पुस्तक 6वां अध्याय और 17 वचन। और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के वचन है, ले लो, ले लो। बस हालेलुया। उद्धार के टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के वचन है, आत्मा के तलवार। आमीन। शैतान कौन है? हमारे विरोधी है। शैतान कौन है? हमारे विरोधी है। हमें परीक्षा में पढ़ने देता है, परेशानियों के बीच में डाल लेता है, परमेश्वर से दूर करा देता है, पाप में गिरा देता है, चिंता में डूब देता है, आखिरी में नरक में लेके जाता है। यह है शैतान के काम। ये शैतान हमारे विरोधी है, उससे हमको लड़ना है। आमीन। उससे हमको हराना है, उससे हमको जीतना है। तो हमारे हाथ में लड़ने के लिए हथियार चाहिए। आमीन। वो हथियार यहां पर लिखा है, परमेश्वर के वचन को ले लो, ये है आत्मा के तलवार। आमीन, हालेलुया। वचन हमारे लिए आत्मिक तलवार है, तलवार है। वचन शैतान को हराने वाले एक बहुत बड़ी हथियार है, बहुत बड़ी हथियार है। आमीन, हालेलुया। हथियार को देखकर डर आता है कि नहीं आता है? आता है। आमीन, हालेलुया। कोई भी हमारे पास लड़ने आते हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है तो हम भी बहुत मुंह चलाएंगे। अगर उनके पास एक गन रहती है, गन उठा के सामने रख दिया, बात करेंगे? हालेलुया। हथियार को देखकर एक डर होती है, सबके अंदर एक डर आता है। हमारे हथियार को देखकर शैतान ऐसा ही डरता है। आमीन। अगर हमारे पास हथियार नहीं रहती है, वो हमसे लड़ने के लिए आ जाते हैं और हिम्मत से लड़ेंगे। हथियार को देखकर वो थोड़े से डरेंगे हमसे। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास वचन के हथियार रहेगा, वो डरेंगे। अगर वचन नहीं मालूम, वचन का कोई नॉलेज नहीं, वचन को नॉलेज है तो भी आप वचन को कभी भी अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते हैं, वचन को याद करते हुए आप बोलते नहीं है, तो आपसे नहीं डरेंगे। हालेलुया। आप वचन को बोलेंगे तो वो डरेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन बहुत बड़ी हथियार है। वचन क्या है? बहुत बड़ी हथियार है। वचन को देखने से वो डरता है, वचन को देखने से डरता है। वचन में सामर्थ्य है। वचन में क्या है? इस सामर्थ्य के सामने शैतान खड़े नहीं हो पाएगा। वचन के सामर्थ्य के सामने शैतान खड़े नहीं हो पाएगा। आमीन, हालेलुया। ये वचन जो है परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। परमेश्वर के मुंह से जब एक वचन निकलती है, वो बहुत बड़ी सामर्थ्य रहती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाइबल में देखेंगे तो यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए एक ही बार शैतान को वचन देता है। आमीन। एक ही बार वचन देता है, तुम इनसे निकलो, तुम इससे भागो। हालेलुया। उसके बाद दोबारा उसके अंदर वो
नहीं आता है। यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन बहुत ही सामर्थी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सामर्थी वचन है वो। हम भी उन वचनों को अपने मुंह से इस्तेमाल करना है, हमारे मुंह से इस्तेमाल करना है, मुंह से इस्तेमाल करना है। आमीन, हालेलुया। अब इस बातों के ऊपर बहुत ध्यान देना आवश्यकता है, ध्यान देना आवश्यकता है। एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस की पुस्तक 5वां अध्याय 8 वचन को पढ़ेंगे। सचेत हो सचेत हो और जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। हालेलुया। शैतान गरजने वाले सिंह के समान रहता है, किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। इस तरह से वो इधर उधर घूमता फिरता रहता है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना और जागरूकता से शैतान को हराना है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना से भी हमको शैतान को क्या करना है? हराना है। किसको फाड़ खाए करके शैतान क्या कर रहा है? घूमता फिरता रहता है। एक बार यीशु मसीह के, परमेश्वर के सामने शैतान खड़ा हुआ और किसको शिकायत करने लगा? अय्यूब की शिकायत करने लगा। क्या शिकायत किया? अय्यूब ने पाप किया करके, या अय्यूब सही नहीं है, पाप कर रहा है, ये नहीं शिकायत किया है। क्या शिकायत किया है? आपने उनको बहुत ऐसे आशीष करके रखा है, इसलिए आपके पीछे वो आ रहा है। एक बार उनके अंदर के सारे आशीष को निकाल दीजिए, फिर देखिए कि आपके पीछे वो आएंगे कि नहीं आएंगे। आप उसको परीक्षा करके देखिए। उनके पास जितने भी आप दिए सब निकाल दीजिए। प्रभु ने कहा ये काम तुम ही कर दो, ये काम तुम ही कर दो। शैतान के हाथ में दे दिया। शैतान धीरे धीरे उनकी संपत्ति को नहीं उड़ाया। शैतान अपने क्रोध को एक ही दिन में दिखा दिया है। बहुत सालों से शैतान क्या कर रहा है? अय्यूब के ऊपर नजर रखा है। अय्यूब को गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अय्यूब पाप करेंगे करके अंदर जाने के लिए वो क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। अय्यूब को फाड़ खाने के लिए, प्रभु से दूर करने के लिए, उनके विश्वास को कमजोर करने के लिए बहुत प्रयास किया। कहीं से भी उनको जय नहीं मिला। परमेश्वर ने अय्यूब के चारों तरफ से भाड़ा बांध के रखा है, अंदर कुछ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए अय्यूब के दूसरे रास्ता ही नहीं था, वो सीधा परमेश्वर के पास पहुंच दिया। आप उस भाड़ा को थोड़े से क्या करो? अलग कर दो, फिर देखना उनको मैं क्या करता हूं। अय्यूब के अंदर अय्यूब के ऊपर शैतान को इतना क्रोध था, ये पवित्रता से जी रहा है, इनको मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इनके विश्वास को हिला नहीं पा रहा हूं। इतना क्रोध से भरा हुआ, पूरे क्रोध को एक ही दिन में दिखा दिया है कि एक ही दिन में उनकी सारे संपत्ति को उड़ा दिया है। करोड़पति था, एक दिन में सारे संपत्ति को उड़ा दिया। 10 बेटे एक ही दिन में मर गया। एक दिन में वो बर्बाद हो गया है। एक दिन में बर्बाद हो गया है।
फिर भी अय्यूब परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास रखे थे, विश्वास से जरा भी कम, प्रभु मैं क्यों ऐसा किया है करके भी नहीं पूछा, नहीं पूछा। हालेलुया। हम एक बातों को समझना बहुत आवश्यकता है। जब शैतान हमें परीक्षा लेता है, परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, ये सब हम परमेश्वर के ऊपर नाराज हो जाए, हमारे विश्वास के कमजोरी हो जाए, हमारे प्रार्थना कम हो जाए, हमारे संगति कम हो जाए, हम प्रभु से दूर हो जाए, यही शैतान की उम्मीद है। अय्यूब के ऊपर शैतान इतनी बड़ी विपत्ति को दिया, क्यों दिया? अय्यूब रोना उनको अच्छा लगता है क्या? उनका एक ही उद्देश्य, इन्हें परमेश्वर से दूर करना है, परमेश्वर से दूर करना है, प्रार्थना से दूर करना है, संगति से दूर करना है, यही उद्देश्य। आपके जीवन में शैतान जब परीक्षा को लेकर आएंगे, विपत्तियों को लेकर आएंगे, परेशानी को लेकर आएंगे, उनका यही उद्देश्य है, आपको परमेश्वर से दूर करना है, प्रार्थना से दूर करना है। आप तुरंत परमेश्वर से अगर नाराज हो जाएंगे, शैतान बोलेगा यही मैं चाहता था, इसलिए ये परेशानी को इनके जीवन में दिया था, काम में आ रही है मेरे परेशानी। आपको समझना है, बातों को समझना है। हालेलुया। आप देखिए, अय्यूब के जीवन में कोई कमी नहीं है, पैसे के कमी नहीं है, खुशी के कमी नहीं है, सब कुछ है उनको, सब कुछ है, भरपूर जीवन जी रहा है। शैतान की नजर वो नहीं है कि इनके पास इतने आशीष है, वो नहीं है, इनके पास बहुत पैसे हैं, वो नहीं है, इनके विश्वास कितना मजबूत है, कितना पवित्रता में ये जी रहा है, परमेश्वर इनसे कितना प्रसन्न है। हालेलुया। आपको समझना है इस बातों को, मैं बार बार बोल रहा हूं। आपके पैसे के ऊपर, आपकी आशीष के ऊपर शैतान को नजर नहीं है। वो बोले हाँ चाहिए तो मैं देता हूं करके बोलेगा। हालेलुया। आपके ऊपर ये नजर रखता है आप कितने पवित्रता में जी रहे हैं। आमीन। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत अमीर लोग हैं, बहुत लोगों के पास पैसा भरा पड़ा है, उनको जाकर परीक्षा लेगा क्या? उनके पैसे को छीनना चाहेगा क्या? नहीं। आपके विश्वास को छीनना चाहता है, आपके प्रार्थना को छीनना चाहता है, आपको प्रभु से दूर करना चाहता है। इसी के ऊपर उनकी नजर है। आप और परमेश्वर कितना करीब रिश्ते में है, आपकी प्रार्थना बढ़ रही है, प्रभु से और करीब होते जा रहे हैं, आप और वचन पे चल रहे हैं, संगति में बराबर आ रहे हैं, आत्मिक में उन्नति हो रही है, इसी के ऊपर नजर डालता है। इनको छोड़ेंगे तो और प्रभु के करीब चले जाएगा, इनको छोड़ेंगे तो 2 घंटे की प्रार्थना 3 घंटे 4 घंटे में हो जाएगा, इनको छोड़ेंगे तो इनका जीवन और पवित्र हो जाएंगे। को नहीं छोड़ना है। उनका नजर
आत्मिक जीवन के ऊपर रहती है, आपके आत्मिक जीवन को गिराने के ऊपर रहती है। इसलिए आपको परेशानी करेगा, टार्चर करेगा, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम को लेकर आएंगे, क्योंकि आपके नजर उस प्रॉब्लम के ऊपर चले जाए। आप अभी आत्मिक के ऊपर आपके ध्यान है, मेरे आत्मिक जीवन बढ़ना है, प्रार्थना के जीवन बढ़ना है, पवित्रता के जीवन बढ़ना है, मैं और प्रभु के करीब जाना है। आपके पूरे पूरे मन आत्मिक के ऊपर जब पड़े हैं, वो परेशानियों को लेकर आएंगे, ताकि आपके नजर आत्मिक से हटके परेशानी के ऊपर चले जाए। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। कितना भी परेशानी आए, अय्यूब को देखिए, कितना भी समस्या आए, कितना भी परेशानी आए, मेरे नजर केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर ही रहेगा। आमीन, हालेलुया। शैतान मेरे नजर को तुम इधर उधर कहीं में भी उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे संपत्ति उड़ जाए, मेरे नजर तो परमेश्वर के ऊपर, मेरे बच्चे लोग मर जाए, फिर भी मेरे नजर परमेश्वर के ऊपर, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चले जाए, फिर भी मेरे नजर परमेश्वर के ऊपर, मेरे शरीर के स्वस्थ चले जाए, फिर भी मेरे नजर परमेश्वर के ऊपर। शैतान हार के भाग गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यही शैतान के काम है, यही शैतान के काम है। हम समझना है, समझना है क्यों परेशानियों को लेकर आ रहे हैं, क्यों आपको रुलाना चाहते हैं। आप चिंता में पड़ा रहे, परेशानी में पड़ा रहे, ताकि प्रभु से दूर हो जाए, आपके माइंड को डाइवर्ट करे, परेशानी के ऊपर सोचो। हालेलुया। लेकिन हम उसे हराना है, हम उसे हराना है। कैसे हराएंगे? प्रार्थना से हराएंगे, जागरूकता से हराएंगे। हालेलुया। किसको फाड़ खाए करके वो क्या कर रहा है? घूमता फिरता रह रहा है। किसको फाड़ खाए, किसके जीवन में घुसे, किसके विश्वास को कमजोर करे, किसके प्रार्थना को कमजोर करे। आत्मिक जीवन के ऊपर ही उनका वार रहता है। आमीन। आत्मिक जीवन को कमजोर करने के लिए हमारे शरीर के ऊपर वार करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे हाथ में प्रार्थना को और विश्वास को पकड़ते रहना है। हालेलुया। कितने लोग, आमीन, हालेलुया, शैतान को सामना करने के लिए तैयार है। हालेलुया। एक छोटे से गोलियत, छोटे से दाऊद बहुत बड़ा गोलियत को क्या कर दिया है? मार दिया, मार दिया है। शैतान ऐसे ही रहता है, बहुत बड़ा रहता है, डराने के लिए कोशिश करता है, डराने के लिए कोशिश करता है, डराने के लिए कोशिश करता है। इतनी बड़ी परेशानी को लेकर आ जाएगा। विश्वास के साथ खड़े रहेंगे तो वो गायब हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। इतना बड़ा क्यों दिखाता है मालूम है? मन डाइवर्ट हो जाए। मन, कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? जब परेशानी को शैतान लेकर आता है, शैतान के काम को ये आसान कर देते हैं। कैसे? इन लोग परेशानी के बारे में बात करते, ठीक है। छोटे से जो बलून को इतनी बड़ी फुलाते ना,
वैसे वो खुद फुला देते हैं। आमीन। परेशानी के बारे में बात करते 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 परेशानी आपके नजर में बहुत बड़े दिखने लगेंगे, फिर हमेशा उसी याद में रहेंगे, सोते उसी याद में रहेंगे। किसी से बात करें थोड़ा टच कर देंगे, बात करेंगे तो वही मतलब बात, कोई भी बातें आखिरी में उसमें आ जाएंगे, आखिरी में आ जाएंगे। ऐसे बोलते 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 इतना बड़ा दिखेगी। हालेलुया। शैतान के काम बहुत आसान हो जाएगा। वो ही क्या करता है, थोड़े से परेशानी को लेकर उसको बड़ा 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 करने के लिए सोचता है। वो थोड़ा लेके आएंगे तो हम खुद बड़ा कर देते। शैतान के युक्तियों को जाने, उनकी युक्तियों को जानना है। वो क्या कर रहा है मेरे जीवन में, क्या करने आया है मेरे जीवन में, उनको मैं कैसे बहाना है। आमीन। ये है एक आत्मिक व्यक्ति के ज्ञान। अगर हम उसकी युक्तियों को नहीं जानते हैं, वो कहां काम कर रहे हैं हम नहीं जानते हैं, उसको सपोर्ट में रहेंगे, सपोर्ट में रहेंगे। आप शारीरिक मत बनो, आत्मिक बनो। शारीरिक वाले शैतान को साथ देते हैं, आत्मिक वाले शैतान को सामना करते हैं उनकी युक्तियों को जानते हुए। आमीन। हालेलुया। वो आसपास घूम रहा है, हम जानना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब एक ड्राइवर ने, मैं जब काम कर रहा था उस समय पर, मैं ड्राइविंग सीख रहा था, कार ड्राइविंग सीख रहा था। जिन्होंने मुझे सिखाया वो मुझे एक बात बोला था। जब ड्राइविंग सीख रहे थे, उनका जो मालिक रहता है ना, वो ट्रक चलाने वाला है। वो ट्रक में मतलब 2 ड्राइवर रहते हैं, बहुत लंबे में जाते हैं, हजार किलोमीटर चलाते हैं कि 2 ड्राइवर रहते हैं, एक सोता रहता है, एक चलाते रहते, फिर मतलब दूसरा सोएंगे, दूसरा चलाएंगे। जब उसकी कहानी उन्होंने बोला है, जब वो ड्राइविंग करके चलते हैं, कितने भी रात हो, जब वो जागते हैं तो वो उठ के नहीं देखता है कि कौन से घाव आया करके, उठ के नहीं देखता है। बिना उठे वो बोल लेता है कि आप तो इस गांव में है करके। आमीन। इतने देर मतलब चला कि यहां तक आया है क्या करके पूछता है। इतना में मतलब ज्ञान है उनको कि इस गांव में आएंगे तो अलग से मतलब एक स्मेल रहती है, बोलता है वो, उसका जो खुशबू रहती है उसमें ही मतलब उनको समझ में आता है कि हम इस गांव में हैं। इतना मतलब क्या है, तेज। हम उतने तेज होना है। शैतान के काम कहीं से भी जब हमारे जीवन में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, तो उसको सही से समझने की ज्ञान होना है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा था। यीशु मसीह ने बोला है एक बार, इस संसार के मालिक, संसार के कौन, शैतान आ रहा है, उनके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह बोला है वो मेरे पास आ रहे हैं। उनको कैसे पता है? हमको तो वो आएंगे,
हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाने के बाद पता चलती है। सही है। कई लोगों के जीवन में वो आकर पूरा नुकसान करने के बाद समझ में आता है, अरे शैतान के काम हमारे जीवन में हो गया है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं वो आ रहे हैं, उनके लिए मेरे जीवन में कुछ नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कर सकता है। वो पास में आने के पहले ही बोल दिया है वो आ रहा है। आमीन। इतना शार्प हम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी जब बड़ी बड़ी बातें जब बोलते हैं वचन से, ये नहीं सोचना है अरे वो यीशु मसीह है, वो बोल सकता है, हम थोड़ी बोल सकेंगे, हमसे थोड़ी होगा करके अगर आप बोलेंगे, ये वचन जो है आपके पास आएगी नहीं, आएगी नहीं, वो ऐसे आके वैसे चले जाएगी। जब भी वचन की प्रकाशन आती है, प्रभु की बात आती है, उसे रिसीव करना है। आमीन। क्या करना है? रिसीव करना है। आमीन बोलने से क्या होती है? रिसीव होती है। आमीन बोलने से आप उस प्रकाशन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उन वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, मेरे जीवन में भी मैं ऐसा ही कर सकता हूं करके आप विश्वास कर रहे हैं। आमीन नहीं आ रहे हैं यार? आमीन बोलिए। हालेलुया। जब आप उसको रिसीव करेंगे, आमीन नहीं बोलेंगे तो वो किसी और के लिए चले जाएगी। कोई भी आमीन नहीं बोलेंगे वो गली में चले जाएगी। आमीन, हालेलुया। आमीन बोलकर उसको रिसीव करिए। हम साधारण लोग हैं। हम कौन लोग हैं? बहुत साधारण लोग हैं। हमसे भी साधारण लोग कौन है? यीशु मसीह के चेले लोग हैं। यीशु मसीह के चेले लोग हैं। हम तो कम से कम पढ़े लिखे हैं, वो भी नहीं है। पतरस कोई पढ़े लिखे नहीं है। पतरस को परमेश्वर इतनी सामर्थ्य दिया है, इतने अभिषेक दिया है, इतना वरदान दिया है, कोई सोच नहीं पाएंगे वो इतनी बड़ी बड़ी कामों को किया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे द्वारा भी परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। यीशु मसीह केवल और केवल एक ही बातों को हमसे उम्मीद कर रहे हैं, वो ये है विश्वास। यदि आप विश्वास करेंगे, आपके द्वारा भी बड़े बड़े कामों को प्रभु करेंगे। विश्वास करने वालों से ये चिन्ह होगा करके लिखा है। अगर आप किसी को भी बोल रहे हैं करके हम बैठने से हमारे जीवन में प्रभु के काम नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। हम विश्वास करें, आमीन बोले, रिसीव करें, हम भी ऐसा ही रहना करके सोचिए। प्रभु आप अगर शैतान को दूर से आते हुए पहचान लिया है, मैं भी ऐसा ही रहना है प्रभु, मुझे भी ऐसा ही बनाइए प्रभु। मैं नहीं कर सकता हूं करके कभी मत सोचिए। साधारण लोगों को असाधारण लोग बनाने वाले हैं परमेश्वर। आमीन। नेचुरल को सुपर नेचुरल बनाने वाले हैं हमारे परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान के कामों को हम जानते हुए उसको बहाना है, उसको हराना है। शैतान किसको फाड़ खाए करके घूमते फिरते रहता है। अय्यूब के ऊपर नजर डाला, उसको फाड़ खाने के लिए, अंदर घुसने के लिए। वो जहर ढूंढा, नहीं मिला, सीधा परमेश्वर के पास जाकर है ना अनुमति लेकर आकर उनको फाड़ खा रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया। उनका कोई काम नहीं हो पाया, उनके विश्वास को हिला नहीं पाया।
उनकी प्रार्थना को हिला नहीं पाया, उनके पवित्रता को हिला नहीं पाया। वो अपने मुंह से पाप नहीं किया, वो अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी बात नहीं किया। परमेश्वर से नजर मतलब परमेश्वर से वो कभी भी नाराज नहीं हुआ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु को धन्यवाद। मैं अमीर रहते हुए ही प्रभु के पीछे नहीं जाऊंगा, गरीब रहते हुए भी प्रभु के पीछे जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। कुछ भी रहे ना रहे, मेरा जीवन परमेश्वर का है, मेरा जीवन परमेश्वर का है। आपके जीवन में भी परेशानी आ सकती है, दुख आ सकती है, लेकिन कभी भी परमेश्वर से दूर मत होइए। ये शैतान के एक बहुत बड़ी चालाक है, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए समस्याओं को, परेशानियों को आपके जीवन में भेजेगा। आप उसको पहचानना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, पत्रस, पहला पत्रस 5वां अध्याय 9वां वचन। विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो, उसके सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, ओके, हालेलुया, प्रार्थना में बने रहना है। उसके बाद यहां पर लिखा है विश्वास में दृढ़ होना है। विश्वास में, विश्वास के ऊपर फोकस करता है वो, विश्वास को कमजोर करना है करके, है ना, विश्वास को कमजोर करना है करके विश्वास के ऊपर फोकस करता है। उसके सामना करो विश्वास में स्थिर रहकर। हालेलुया। विश्वास में स्थिर रहकर उनको क्या करना है? सामना करना है। जब शैतान जब परेशानी को लेकर आता है, हमें मारता है, हमें बहुत दुख पहुंचा देता है, हम टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। शैतान चाहता है हमारे मनों को तोड़े, हमारे मन को तोड़े, मन को तोड़ना चाहता है। मन में हिम्मत है तो शरीर में भी हिम्मत है, मन में हिम्मत नहीं तो शरीर में भी बल ताकत कमजोर हो जाती है। सही है? हालेलुया। मन अच्छा नहीं लगती है, घर से बाहर आने के लिए हिम्मत नहीं होती है, बिस्तर में रहेंगे, बिस्तर में रहेंगे, कुछ भी सोचते फिरते रहेंगे, मन अच्छा नहीं लग रही है। मन को तोड़ना ही चाहता है शैतान, मन को ही तोड़ना चाहता है। यह शैतान की एक बहुत बड़ी काम है। मन को तोड़ने से आपके विश्वास क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, विश्वास कमजोर हो जाएगी। मन को टूटने मत दीजिए। आपके मन प्रभु के लिए विश्वास में बरा रहना है। आमीन, हालेलुया। विश्वास में आपके मन भरा रहना है। मतलब कितना भी दुख आए, परेशानी आए, एक भी शब्द अविश्वास के शब्द नहीं निकलना है। नेगेटिव शब्द कभी भी आपके मुंह से नहीं निकलना है। बहुत लोग जो है परमेश्वर से बहुत आशीष को पाते हैं, जब भी मतलब परेशानी आती है, बहुत आसानी से प्रभु के विरोध में शब्दें निकल बोलते हैं लोग। प्रभु ने क्या किया है? प्रभु देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? अगर देख रहा हो तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों प्रभु ने कर दिया है?
बहुत आसानी से। आप जानिए, आप विश्वास करिए, कभी भी परमेश्वर नहीं जानता है कि आप रो, आप परेशानी में रहो, आप दुख में रहो, आपके दिल टूटे। ये प्रभु चाहता है? हमारे जीवन में कुछ भी हो, इल्जाम किसके ऊपर? देखिए मुंह खोलकर क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर। दो जानते हैं, एक सीधा परमेश्वर, थोड़ा अच्छे लोग हैं, परमेश्वर अच्छा है, फिर सीधा किसके ऊपर? शैतान। कभी भी सोचे कि मेरे परेशानी के कारण मैं हूं? कभी नहीं सोचेंगे। हव्वा के जीवन में एक परेशानी आई। क्या परेशानी आई? हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, पाप में गिर गया। एक बहुत बड़ा समस्या आ गई उनके जीवन में। परमेश्वर हव्वा से क्या कर रहे? बात कर रहे, क्या मैंने जो मना किया है उस फल को खाया क्या? हव्वा ने क्या बोलना चाहिए? हाँ प्रभु, मैंने गलती से खा लिया हूं, क्षमा करिए, है ना। जिसके बातों को नहीं सुनना तो उसकी बातों में मैं आ गया हूं, क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती हो गई। लेकिन उन्होंने क्या कहा? शैतान ने मुझे बहका दिया है ना। आदम को पूछे, आदम ने क्या बोला? सीधा परमेश्वर को बोल दिया, वो आपने जो दिया था वो स्त्री ने मुझे बहका दिया। दोनों एक को पकड़ लिया। एक ने क्या बोला? परमेश्वर को। एक ने क्या बोला? दोनों भी नहीं बोला है कि हमने गलती किया करके। गलती किससे? ये हालात किसकी वजह से हुई है? उनके वजह से हुए। हव्वा ने थोड़ा खाया, उन्होंने ही गलती किया है। आदम ने, उनको भी पाप नहीं करना था, उनकी पत्नी ने दे दिया करके उन्होंने भी गलती इन्होंने किया है। इल्जाम परमेश्वर के ऊपर, शैतान के ऊपर लगा दिया है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं? हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के ऊपर, शैतान के ऊपर हम उंगली उठाते रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। मुझसे गलती हो गया है, तब जाके हमको एहसास होती है कि मुझसे गलती हो गई, तब सुधरने के लिए हम कोशिश करेंगे। उसको सुधारना है, मुझे बदलना है, सुधारना है, सही करना है, एक अंदर से आती है। दूसरों को बोलते ही रहेंगे, कभी भी कुछ बदलाव नहीं आएगी, नहीं आएगी। हालेलुया। हाँ, सो विश्वास में स्थिर रहा कर परमेश्वर को क्या, शैतान को क्या करना है? सामना करना है। विश्वास से कभी भी दूर नहीं होना है। हालेलुया। पिक्चर में देख रहे हैं, वो अपने हाथ में क्या पकड़ा है? शील्ड, ढाल बोलते हैं ना, विश्वास के ढाल, शील्ड पकड़े हैं वो पकड़े रहना है, कभी भी उसको नीचे नहीं करना है। वो हमें प्रोटेक्ट करती है, वो हमें सुरक्षा देती है। आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय और 11 वचन को पढ़ेंगे।
लहू के कारण, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, उस पर जयवंत हुए। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली, मृत्यु को भी सहन लिया। आमीन। मृत्यु को सहन सकते हैं क्या? दर्द को सहन लेंगे, मृत्यु को भी। ये शब्द कितने ऊपर, बहुत हाई लेवल के शब्द है। इस शब्द को कितने लोग समझ पा रहे हैं? आधे लोग समझ पा रहे हैं, आधे लोग समझने नहीं पा रहे हैं। मृत्यु को सहन लिया है, ये कौन बोल सकते हैं? मैं तो इस शरीर के अंदर हूं, मृत्यु को सहन कर शरीर से बाहर आ गया हूं। आमीन। अपने शरीर और आत्मा को सेपरेट कर कर देखने के लिए जो जानता है वही लोग इस वचन को समझ पाएंगे। आमीन। हालेलुया। ठीक है, वो अलग बातें हैं। यहां पर लिखा है मेमने के लहू के कारण, यीशु मसीह के लहू और गवाही से शैतान को क्या करना है? हराना है। उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जय पाई। आमीन। हम यीशु मसीह के लहू, यीशु मसीह के लहू और गवाही के जीवन, गवाही के जीवन। यीशु मसीह के लहू को देखकर शैतान हमेशा डरता है। शैतान हमेशा क्यों डरता है? वो पवित्र है। वो क्या है? पवित्र है। यीशु मसीह के लहू हमें पवित्र करता है। हम कितना भी पाप क्यों ना करें, हमारे पापों को यीशु मसीह के लहू क्या करता है? पवित्र करता है। गवाही के जीवन, गवाही के जीवन टोटली क्या है? पवित्रता के जीवन। यीशु मसीह के लहू में धोया हुआ एक पवित्र जीवन से हम शैतान को क्या करेंगे? हराएंगे। आमीन। हालेलुया। हम अपने गवाही के जीवन, एक टेस्टमनी हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? गवाही के जीवन होना चाहिए। ब्लड ऑफ जीसस, एक पवित्रता होना चाहिए। परमेश्वर के लिए एक गवाही के जीवन हमको जीना है। इससे शैतान को हम हराएंगे, शैतान के लिए अवसर नहीं देंगे, शैतान को हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है। हम प्रभु के लिए गवाह बनकर खड़े होंगे। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोसी के सामने, आपके समाज में आप एक गवाही के जीवन जीने से। आमीन। हालेलुया। दानिएल के जीवन को देखिए। दानिएल के जीवन गवाही से भरा हुआ जीवन। सब लोग दानिएल के ऊपर नजर डाल रहे हैं कि दानिएल के अंदर कोई भी गलती नहीं हो रही है, दानिएल को फंसाए। वो तो गवाही के जीवन जी रहा है, कहीं से भी उनको गलती पकड़ नहीं पा रहे हैं। गलती पकड़ने के लिए ही उनके लिए है एक स्पेशल कानून बनाया, उस कानून के द्वारा उनको पकड़ा गया। फिर भी वो गवाही के जीवन को नहीं छोड़ा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लिए खड़े हैं, प्रार्थना में खड़े हैं, पवित्रता में खड़े हैं। आमीन। मृत्यु को भी सहने के लिए तैयार हो गया है। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? मृत्यु आए लेकिन गवाही के जीवन को नहीं छोड़ेंगे। वो है अपने टेस्टिमनी, अपने गवाही के जीवन, गवाही के वचन और परमेश्वर के लहू से शैतान को हरा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
दानियल के ऊपर शैतान नजर डाला है। दानियल पवित्रताई में जी रहा है। इनकी पवित्रताई को दूर करना है, परमेश्वर से इन्हें दूर करना है। परमेश्वर की योजना इनके जीवन में पूरी नहीं होना है। बहुत कुछ कर रहा है, अधिकार को संभाल कर रहा है, लेकिन दानियल कहीं भी शैतान को जगह नहीं दिया है। अपने गवाही के जीवन में खड़ा है। आमीन, हालेलुया। यहां तक खड़ा है, अपने जीवन चले जाए, मौत आए, मौत को सामना करने के लिए तैयार हो गया है। अगर तुम प्रार्थना करेंगे, सिंह के गुफा में डाला जाएंगे, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रार्थना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं मृत्यु को सहने के लिए तैयार हूं, प्रार्थना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक अपने गवाही के जीवन में वो खड़ा हुआ। आमीन, हालेलुया। शैतान हार गया है। जब उनको सिंह के गुफा में ढाला गया, सब लोग सोचे थे कि मतलब दानियल के कहानी खत्म। प्रार्थना करके बोल रहा था, आखिरी में अपने जान दे दिया है करके सोच रहे थे। कहानी वहीं से शुरू हुआ है। हालेलुया। जब वो जीवित बाहर निकला है, पूरे बाबिलोन देश खिल गया है। आमीन, हालेलुया। एक ही गवाही के जीवन में पूरे देश परमेश्वर को जाना। दानियल अकेला, उनके एक टेस्टिमनी के कारण पूरे बाबिलोन देश हिल गया है। ऐसे एक गवाही के जीवन। आमीन, हालेलुया। यह है शैतान को हराने के लिए एक बहुत बड़ी हथियार। हमारे जीवन भी ऐसा होना चाहिए। हम शैतान को अपने गवाही के जीवन में हराना है। आमीन, हालेलुया। विश्वासियों के लिए सीख जल्दी हम देख लेंगे, 5 मिनट में समाप्त करूंगा। हमें अपने जीवन में हर दिन ये देखना है कि कहीं हम शैतान को अवसर तो ना दे रहे हैं। हर दिन हमको क्या करना है? देखना है, कहीं भी हमको अवसर नहीं देना है। क्रोध, कठोरता, झूठ, आलसी, है ना, अविश्वास, ये सब शैतान के लिए क्या है? दरवाजा है। ये सब शैतान के लिए क्या है? ये सब शैतान की काम है। क्रोध, कठोरता, झूठ, आलसी, अविश्वास, ये सब क्या है? शैतान के लिए जहम हम दे रहे हैं। परंतु जब हम वचन, प्रार्थना और पवित्र आत्मा में चले, जब शैतान को कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर। आमीन, हालेलुया। यहां पर सब ध्यान देना है। वचन, प्रार्थना, पवित्र आत्मा से चलने से शैतान को हमारे ऊपर कोई जगह नहीं है। शैतान के चाले बहुत है, पर मसीह का सहारा यीशु है। हालेलुया। शैतान के बहुत चाल रहती है, मसीह के सहारा पर हमको चलना है। हमें शैतान को अवसर नहीं देना है और हमें मसीह में जयवंत होकर चलना है। हालेलुया। मसीह में हमको कैसे चलना है? जयवंत होकर हमको चलना है। इस वचन को पढ़िए, रोमी की पत्री 8वां अध्याय 37 को पढ़ेंगे। पर हम इन सब बातों में उसमें जो हमसे प्रेम करता है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। जितना भी परिस्थिति में हम गुजरते हुए चलते हैं, हमसे प्रेम करने वाले एक परमेश्वर है, उससे हमको जयवंत मिलता है।
आमीन। प्रभु हमसे प्रेम कर रहे हैं, प्रभु हमको जीवन देंगे, इसको कभी हमको भूलना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया है? हालेलुया। पिछले 3 हफ्ते हमने शैतान और उसके कामों के बारे में, उसको विजयी पाने के बारे में हमने देखा है। कई लोगों के जीवन में शैतान के लिए अवसर दे देते हैं। शैतान आता है तो पिछले हफ्ते हमने देखा है वो क्या करता है? चोरी करने, घात करने, नष्ट करने ही आता है, किसी और काम के लिए। शैतान के लिए अगर आप जगह देंगे वो कुछ ना कुछ नुकसान आपके जीवन में पहुंचाएगा। इसको हमेशा आप याद रखिए। हमको शैतान के लिए कहीं से भी अवसर नहीं देना है। हम रोज इस पे ध्यान देना है। हम विजय के जीवन जीना है, तभी हम स्टेप बाय स्टेप हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे, है ना। अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। उनके एक ही फोकस है, आपकी आत्मिक उन्नति को रोकना है। आत्मिक उन्नति को रोकना है। प्रार्थना के जीवन, पवित्रता के जीवन, इसमें आगे बढ़ने नहीं देना है। कहीं ना कहीं आपके माइंड को डाइवर्शन करना चाहेंगे। इसलिए सारे बातों को जानते हुए, उनके युक्तियों को, उनके कामों को ऊपर आप जानते हुए आप बहुत जागृत होना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। तभी हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू फादर, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। शैतान पर कैसे विजयी पाना है करे कि आज हमने देखा है प्रभु। शैतान हमारे जीवन में कई प्रकार के कामों को करने के लिए कोशिश करता है, कई कामों को कर रहा है। प्रभु उसमें कैसे विजयी पाना है हमने देखा है। वचन के द्वारा हम उससे विजयी पाना है, प्रार्थना के द्वारा हम उससे विजयी पाना है, विश्वास के द्वारा हम विजयी पाना है। प्रभु वचन में आगे बढ़ने में हम सावधानी रहना है। वचन को पढ़ना, वचन को मनन करना, वचन को सुनना, वचन के नॉलेज को बढ़ाना, इसमें सावधानी रहना है। प्रार्थना के जीवन को आगे बढ़ाने में भी सावधानी रहना है। आपके प्रार्थना के जीवन बढ़ाना है। प्रार्थना के ऊपर शैतान, है ना, रोकने के लिए कोशिश करेगा, प्रार्थना को कमजोर करने के लिए कोशिश करेंगे, तो बहुत आसानी से आपके जीवन में वो काम कर पाएंगे। प्रार्थना को बढ़ाना है, प्रार्थना में मजबूत होना है। कुछ भी हो मुझे प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना में आप बहुत लगे रहना है, प्रार्थना को कम होने नहीं देना है। वचन पढ़ना, मनन करना, प्रार्थना करने में आप कभी भी कम नहीं होना है। इसमें मजबूत होते जाओ। सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने जीवन में यही मानो। हमारे जीवन में हर रोज हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, काम करते हैं, इससे भी बढ़कर इस चीजों को मानिए, इससे भी बढ़कर इस चीजों को महत्वपूर्ण जानिए। हम खाना, सोना, हम काम करना, ये सब हमारे शरीर के लिए करते हैं, आपकी आत्मा के लिए ये बहुत आवश्यकता है। आपके वचन पढ़ना, वचन को समझना, वचन के नॉलेज को बढ़ाना, प्रार्थना करना, ये आपकी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण एक चीज है। शरीर को आप जिंदा रखकर आत्मा को मारेंगे, नुकसान आपका है। शरीर को बलवंत रखकर आत्मा को कमजोर करेंगे, नुकसान आपका है। मेरे प्रियो, शैतान भी यही चाहता है, आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाए,
आपकी आत्मा को कमजोर करे। विश्वास में दृढ़ रहो, विश्वास में कमजोर मत हो, विश्वास को मजबूत करो। इससे ही हम शैतान को हरा पाएंगे। वचन से, प्रार्थना से, विश्वास से ही शैतान को हम हरा पाएंगे। ये तीनों हमारे जीवन में कभी भी कम होने नहीं देना है, कभी भी हम कम होने नहीं देना है, कभी भी कम होने नहीं देना है। मेरे प्रियो, अगर आपकी आत्मा कमजोर हो गया है तो शैतान आपके ऊपर विजय पा लिया है, पा लिया है, पा लिया है। जह मत दे दो, जह मत दे दो। एक एक लोगों को शैतान नरक में लेके जाना ही चाहता है। जो लोग अनंत जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्हें भी नरक में लेके जाने के लिए ही वो कोशिश करेंगे। ये अनंत जीवन के लिए तैयार हो रहा है, इन्हें वहां जाने नहीं देना है। इनकी आत्मा को कमजोर करना है, आत्मिक जीवनों को कमजोर करना है। अवसर मत दीजिए, अवसर मत दीजिए, अवसर मत दीजिए। कहीं भी आप शैतान को और अवसर दिया है, आपके वचन के नॉलेज, आपके प्रार्थना, आपके विश्वास अगर कम हो रहे हैं, आज समर्पण करिए, जाग जाइए, आज समर्पण करिए। आज प्रभु मेरे आत्मिक जीवनों के ऊपर मैं ध्यान दूंगा, आत्मिक के ऊपर ध्यान दूंगा। मैं शारीरिक नहीं हूं, मैं आत्मिक हूं प्रभु। मैं शारीरिक इंसान नहीं हूं, मैं आत्मिक इंसान हूं। अपने जीवन को समर्पण करिए, अपने जीवन को समर्पण करिए, अपने जीवन को समर्पण करिए। थैंक यू लॉर्ड। शैतान को अगर कहीं भी अवसर दिया है तो आज प्रभु से हम क्षमा मांगे। आमीन। अपना द्वार को बंद करें, शैतान के लिए द्वार को बंद करें। द्वार को खोलने वाले कोई चीज आपके अंदर नहीं रहना है। सारे द्वार बंद हो जाएं शैतान के लिए, सारे द्वार बंद हो जाएं। आज शैतान के लिए जितने द्वार आपके जीवन में खुला है, हर द्वार बंद होना है, हर द्वार बंद होना है।